के साइड में चल रहे कंटेनर में भरती जाती है। दोस्तों, इन टमाटरों की हार्वेस्ट फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन टमाटरों को ट्रक से अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और फिर आगे ये टमाटर कन्वेयर बेल्ट के जरिए पानी के बड़े से कंटेनर में गिरते जाते हैं, जहाँ इन टमाटरों को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। और जब ये टमाटर बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए वर्कर्स के पास भेज दिया जाता है। यहाँ वर्कर्स इन टमाटरों में से खराब टमाटर छांट कर अलग कर देते हैं, जिसके बाद इन टमाटरों को एक ऑटोमेटिक मशीन से गुजारा जाता है। यह ऑटोमेटिक मशीन अपने सेंसर की मदद से कच्चे और हरे हरे टमाटर को बाहर निकाल फेंकती है। अब बचे हुए इन लाल टमाटरों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है और जब थोड़ी देर उबलने के बाद इन टमाटरों की स्किन गलने लगती है तो इन्हें गर्म पानी से बाहर निकालकर आगे रबर की घूमती डिस्कों के ऊपर से गर्म पानी भी गिराया जाता है, जिसकी वजह से इनका छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। इसके बाद इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इन्हें हाथों से पकड़ पकड़ कर अच्छी तरह से चेक करते हैं ताकि कोई भी टमाटर छिलके के साथ न चला जाए। इसके बाद इन टमाटरों को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर इनका पेस्ट बना लिया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को एक मिक्सिंग मशीन के नीचे वाले हिस्से से शुगर सिरप को डाला जाता है और मशीन के ऊपर वाले हिस्से से टमाटर के पेस्ट को डाला जाता है। इसी दौरान इसमें मसालों को भी डाल दिया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करके 100 डिग्री पर हीट करके पका लिया जाता है और जब तो फिर इसे बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है। मखाना बल्कि जमीन के नीचे तालाब में होती है। इसके लिए सबसे पहले तालाब से जलकुंभी और दूसरे अनवांटेड पौधों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद दिसंबर से जनवरी महीने के दौरान तालाब में मखाने के बीजों की बुआई कर दी जाती है। देखिए दोस्तों, मखाने का बीज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों, मखाने की बुआई के कुछ दिनों बाद जनवरी से फरवरी महीने के दौरान मखाने के छोटे छोटे पत्ते पानी की सतह पर और फिर अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन बड़े बड़े कांटेदार पत्तों से भर जाता है। साथ ही साथ इन पौधों की जड़ें भी पानी के अंदर काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है और अप्रैल महीने के लास्ट वीक तक इन पौधों में धीरे धीरे फूल निकलना भी शुरू हो जाता है। ये बैंगनी रंग के फूल मई के फर्स्ट वीक से बड़ी तेजी के साथ आने लगते हैं और मई माह की एंडिंग तक इन फूलों में फल लगने में शुरू हो जाते हैं, जो कि स्पंजी और कांटेदार होते हैं। दोस्तों, इसके एक फल में तकरीबन 70 से 110 बीज होते हैं। यही बीज आगे चलकर मखाने बनते हैं और फिर फाइनली जुलाई का महीना आते आते मखाने का फल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसीलिए पानी के अंदर ही फटने लगता है और फटने के बाद इसका बीज पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस बीज के ऊपर हल्के गुलाबी रंग का कवर चढ़ा होता है और फिर 1 से 2 दिन तो ये बीज पानी के अंदर जाकर बैठ जाता है और फिर अगस्त से सितंबर माह के दौरान मखाने के पत्ते भी बड़ी तेजी से गलने लगते हैं, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर दी जाती है और तालाब की तह में बैठे मखानों के बीजों को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी छलनी नुमा टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बीज के ऊपर की परत निकल जाती है। उसके बाद इन बीजों को पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ करके इन्हें अलग अलग प्रकार की छलनी में छाना जाता है, जिससे छोटे छोटे बीज और बड़े बड़े बीज अलग हो जाते हैं और फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता है और जब ये सूखकर काले से हल्के लाल रंग में बदल जाते हैं तो इन बीजों को उसी दिन बिना बालू की मिट्टी के कड़ा कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे इन बीजों के हार्ड छिलके ढीले पड़ने लगते हैं। उसके बाद इन बीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोबारा से कढ़ाई में भूना जाता है। इस बार इन बीजों को 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई में यानी कि टोटल 5 कढ़ाई में भूना जाता है और जब लोहे की कढ़ाई में भूनते समय इन बीजों से फट-फट की आवाज आने लगती है तो इसे तुरंत बाहर निकाल कर लकड़ी के हथौड़े से एक ठोस जगह पर पीटा जाता है, जिसकी वजह से इन बीजों का हार्ड छिलका टूट जाता है और काफी गर्म होने की वजह से अंदर का बीज फूटकर लावा के रूप में बाहर निकलता है और इसी लावे को हम मखाना कहते हैं। जिसके बाद इन मखानों से छिलके को